पीटीआई रहनुमा राउफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारती राहुल राय चौधरी के साथ पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजरेआम पर आ गई। व्हाट्सएप पैगामात में वाज़ेह है कि राउफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शेखुपुरा का दौरा, साइफर बे तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। रूडा प्रोजेक्ट में बेहतरीन तामीराती मयार यकीनी बनाने की हिदायत। मंसूबे में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का आतिश ज़दगी से मुतासरा साइंस कॉलेज का दौरा, वाक़े की तहकीकात और क्लासेस की फौरी बहाली की हिदायत। कहा तालीम का हर्ज नहीं होने देंगे, मुतबादल बिल्डिंग में क्लासेस शुरू की जाएं। और अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को एतराज़ है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अली अमीन ने बढ़ के मारी, इदारों को धमकियां दी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार। सहाफियों ने सवाल किया कि राना सना कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। वहां राना सना मौजूद नहीं थे। आजम तारड़ ने बताया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं मुद्दत मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुकदमा चीफ जस्टिस नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस का फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर खिताब, बोले जब तक गलतियों का इतराफ़ ना करें दुरुस्त समत की जानिब गामज़न नहीं हो सकते। अदलिया अपना एहतसाब ना करे तो फैसलों की अहमियत नहीं रहती। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हमारा काम है उसकी तशरीह करें। सुप्रीम कोर्ट में तारीखें देने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। एक साल में 15,660 केसेस निपटाए जा चुके। बातें सुनकर हंसी आती है कि चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। तबसरे हकीकत की बुनियाद पर कीजिए, मफरूजों पर नहीं। लोगों को सच बताएं और सच बोलें। पहले आवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते या यूट्यूबर्स बताते। हमने फैसला किया मफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर होंगे। अब आवाम खुद देख कर फैसला कर सकते हैं कि हमें शफाफियत है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का खिताब। चीफ जस्टिस का अदालती और ज़ाती अखराजात में कमी लाने का भी जिक्र। बोले उनके लिए 3000 सीसी मर्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसको लौटा दिया। हुकूमत को कहा कि मर्सिडीज़ बेचकर आवाम के लिए बसें ख़रीदें तो उनका भला हो जाएगा। कराची में बहुत बड़ी जगह सुप्रीम कोर्ट को दी गई, मगर हमने सरकार को कहा 36 वफाकी अदालतों को एक जगह बना दें। हमें 6 अरब और 7 एकड़ ज़मीन की अब ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की 3 ग्रास तनख्वाहों को कम करके 1 कर दिया। अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अदालती छुट्टियों में 1 माह की कमी की। आज तक अपनी ज़ात से मुतल्लिक तौहीन का केस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुर कर चुकी है। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रिहा ना होना सहने से कम नहीं है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा इंसाफ की फरहमी इतनी सुस्त रवि का शिकार हो जिससे पूरी जिंदगी चली जाए, उसका सदेबाब जरूरी है। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत बोले, अदलिया में तकसीम से न सिर्फ अदलिया की अथॉरिटी बल्कि अवाम का अदलिया पर एतमाद मजरूह होता है। जजेस की तैनातियों में ताखीर तशवीश का बायस है।
रवा हफ्ते पार्लियामेंट में अहम कानून साजी मतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जजिस की तादाद बढ़ाने समेत आईनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। JUIFA को भी इशाइये में शिरकत की दावत। JUIFA ने शिरकत करने या ना करने का फैसला नहीं किया। हुकूमत का तमाम इत्तेहादियों से अहम आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत का प्लान है। सदर आसिफ अली जरदारी भी आज पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर बात होगी। इस्लामाबाद के जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी, PTI के गिर्द घेरा तंग, मुकदमात कायम करने की तैयारियां। इस्तिगासा ने मुसवदा तैयार कर लिया। उमर अजूब, जरताज गुल, आमिर मुगल, शोएब शाहीन समेत 28 रहनुमा नामजद। इस्तिगासा के मुताबिक पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनान को रोका। कारकुनान ने पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने शेलिंग की। मौके से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। उधर मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न करने पर इंतजामिया का भी कार्रवाई करने का ऐलान। DC इस्लामाबाद के मुताबिक जलसा मुंतजिमीन, शुरका और तमाम क़यादत पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का जलसा नाकाम तरीन कह दिया। बोले नाकाम जलसे का गुस्सा मरीम नवाज पर तनकीद और गलीज जबान इस्तेमाल करके निकाला गया। ये जब जब निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। अली अमीन गंडापुर को दाद देते अगर वो खवातीन को ललकारने की बजाय दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस को लीड करते। आप लाहौर आए, हम देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। अमीर मुकाम ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना ओहदे की तौहीन करार दे दी। बोले जलसे में लोग नहीं आए तो ये गालम गलोच पर उतर आए, नफरत फैलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा स्कैंडलिस्तान बन चुका है। अमीर मुकाम का जलसे में सूबे की इमलाक का इस्तेमाल करने की तहकीकात का मुतालबा। PTI ने फिर लाइन क्रॉस की। पंजाब पर लश्कर कुशी का इंदिया दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है PTI की एक और 9 मई की तैयारी है जो लाहौर में करना चाहते हैं, मगर वज़ीर आला, इदारे और पंजाब की आवाम सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। गंडापुर ने 15 दिन में अपना लीडर बाहर लाने की बात की। मैं 20 दिन देती हूँ, निकाल लाएं बाहर। मजीद बोली इजाज़त देने वाले बताएं जो कल हुआ किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पर। क्या सियासी जमातें करने लेकर चलती हैं? क्या बेहतरीन बढ़के थी। गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। और जब तक सहूलतकारी होती थी, अब तो आपसे एक छोटा सा जलसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया और हमला भी उन लोगों ने किया जो कि KP के वजीर आला की क़यादत में इस्लामाबाद आए। इस तरह के एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में अब हुकूमत नहीं कर सकेगा। PTI अपने हलफनामे पर पूरा नहीं उतरी, जानबूझकर पुलिस पर हमला किया। हो सकता है धमकियां देने वाले वज़ीर आला खुद 15 दिन में अडियाला जेल में हों। रहनुमा नून लीग तला चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अब NRO मिलेगा ना ही मुआफ़ी मिलेगी। अहद कर लिया सियासी इंतशार और ब्लैकमेलिंग अब नहीं रहने देंगे। कानून साजी भी होगी और सबके सामने होगी।